सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पर हम लिखेंगे एमपीई नगर पालिका। जैसे ही हम एमपीई नगर पालिका पे जाएंगे तो यहाँ पे हम एमपीई नगर पालिका के वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत सारा अपने को ऑप्शन देगा। वहीं नीचे एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी टैक्स, तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी टैक्स के उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे को दो तरीके से लॉगिन करने का बोलता है, या तो समग्र आईडी से लॉगिन कर लीजिए या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। जैसे हमने मोबाइल नंबर से लॉगिन करा तो यहाँ पर हमारा आएगा, नंबर डालेंगे हम। जैसे हम हमारा नंबर डालते हैं तो ये हमको एक ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी हमको यहाँ डालना पड़ेगा। वो ओटीपी हमारे फ़ोन में आएगा, वो ओटीपी हम यहाँ डालेंगे। उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओटीपी आ गया। ओटीपी हम डालेंगे और जैसे हमने ओटीपी डाला और हम उसके यहाँ से वेरीफाई और लॉगिन करेंगे। वेरीफाई और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आता है पे, क्विक पे, प्रॉपर्टी टैक्स क्विक पे का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्विक पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी मतलब अर्बन यूएलबी बोलते हैं इसको, अर्बन लोकल बॉडी मतलब आपको कौन से एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स पे चेक इन कर लिया एंड यहाँ पर हमने इंदौर, क्योंकि मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ एमपी से, तो पूरे एमपी में सेम तरीके से ही प्रॉपर्टी टैक्स भराता है। तो इंदौर नगर पालिका निगम यहाँ पे आएगा। ये जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे हमको डालना है प्रॉपर्टी टैक्स आईडी। अब जैसे कि मैं तो डेली ही प्रॉपर्टी टैक्स भरता हूँ किसी क्लाइंट की, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने डाल दिया ये वाला प्रॉपर्टी टैक्स डाल दिया एंड देन मैं यहाँ पे करूँगा सर्च करूँगा। तो पर्टिकुलर जो भी क्लाइंट होगा, अगर उनका कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स बाकी आता है वो यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करके मैं चेक कर लूँगा। अभी इनका प्रॉपर्टी टैक्स पूरा भरा हुआ है तो इसको अपन नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे ही अपन प्रॉपर्टी टैक्स पे यहाँ पे देखेंगे पे, तो पे करने के बाद फिर ये आपसे पूछेगा आपका आप जो भी यूपीआई आईडी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम पेट्रोल पंप और दूसरी जगहों पे जैसे कि हम लोग क्यूआर कोड स्कैन करके हम लोग पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से अपन को ये स्कैन करके पे करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, आप कहीं से भी घर से भी बैठकर आप कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स भर सकता है। इसमें शर्त यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम पर, मतलब जिस जो भी पावर है उसके नाम पर होना चाहिए, उसका खाता खुला हुआ होना चाहिए। खाता खुला होने के लिए आपका नामांतरण होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे पहले तो आप आपका रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर आप नामांतरण करवाएं। नामांतरण करने से जिसके नाम पर रजिस्ट्री होती है उसका खाता खुल जाता है। तो फिर उस खाते के हिसाब से जो भी आपका प्रॉपर्टी आईडी नंबर आपको देगा, जोन जो भी जोन होगा, जैसे कि यहाँ पे ये जोन 10 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पे उस जोन आपको प्रॉपर्टी आईडी नंबर देगा। वो प्रॉपर्टी आईडी नंबर आप यहाँ डालोगे तो आप आपकी प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी ले पाओगे। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूँगा। थैंक यू सो मच।